गांव का नाम था नूरपुर, एक छोटा सीधा सादा गांव जहां सुबह की शुरुआत मस्जिद की अजान से होती थी और रातें कुरान की तिलावत में सुकून पाती थी। वही रहते थे अब्दुल रहमान, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में रोशनी अब भी वही थी जो हक को देखकर पहचान ले। हर शबे जुमा को मस्जिद के बाहर चबूतरे पर लोग जमा होते। बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब अब्दुल रहमान की बातों को सुनने आते। वो न कहानीकार थे न आलिम, लेकिन उनके लफ्जों में दुनिया की सच्चाई और आखिरत की आगाही होती थी। एक सवाल जिसने सबको जगा दिया, उस रोज जब तरावी के बाद सब बैठे थे, जुबैर नाम का एक 17 साल का लड़का बोला, बाबा, हर बार लोग कहते हैं कि कयामत करीब है, लेकिन कैसे? हमें तो सब वैसा ही लग रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, मस्तियां, कयामत कहाँ है? अब्दुल रहमान मुस्कुराए, अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, बेटा, तूने आज सच्चा सवाल पूछा है। अब सुन, दिल से, समझ से और ईमान से। छोटी निशानियां जो हो चुकी हैं। कयामत से पहले अल्लाह ताला कुछ छोटी निशानियां भेजते हैं जो इस बात का इशारा होती हैं कि वक्त नजदीक है। जब लोग नमाज में सुस्ती दिखाएंगे, जब अमानत में खयानत होगी, जब औरतें बेपर्दा होंगी और बेहयाई फैशन बन जाएगी, जब झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाएगा, जब मस्जिदें होंगी लेकिन दिलों से रब गायब होगा, जब माँ बाप की बातों को नजरअंदाज किया जाएगा और दोस्तों की बातों को तवज्जो दी जाएगी, जब गानों और म्यूजिक का शोर कुरान की आवाज से ज्यादा होगा। वो रुके और बोले, बेटा सोच, क्या ये सब आज नहीं हो रहा? भीड़ में सन्नाटा था। जुबैर ने गर्दन झुका ली। हर कोई मान रहा था, ये सब तो हम देख ही रहे हैं, बड़ी निशानियां जो आएंगी। लेकिन अब्दुल रहमान ने आवाज तेज की, अभी बड़ी निशानियां आनी बाकी हैं जो इस दुनिया की आखिरी हद होंगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। एक इमाम मेहदी का ज़ुहूर, एक नेक इंसान जो दुनिया में इंसाफ और अमन लाएगा, वो उम्मत को दोबारा इकट्ठा करेगा। दो, दज्जाल का आना, सबसे बड़ा फरेबी, एक आंख वाला, झूठ का बादशाह जो खुद को खुदा कहेगा और लोगों को धोखे में डालेगा। 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, जो दज्जाल को खत्म करेंगे और हक को दोबारा जिंदा करेंगे। 4, सूरज का पश्चिम से निकलना, जो अब कभी नहीं छुपेगा, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 5, धुआं जो सारी दुनिया को ढक लेगा, जुल्म की सजा और एक आखिरी चेतावनी। 6, जानवर, दाब्बा, जो इंसानों से बात करेगा और बताएगा कि कौन ईमान वाला है और कौन झूठा। 7, 3 जमीन धंसने वाले हादसे, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक अरब में। 8, आग जो यमन से निकलेगी और सबको मैदान की तरफ ले चलेगी, हिसाब के लिए। शील्ड्स निशानी पर लोग सांस रोक कर सुन रहे थे, कोई पंखा भी नहीं हिल रहा था। दिलों को जगाने वाला सवाल, तो क्या हम बस इंतजार करें इन सब का? जुबैर ने सवाल किया। अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं बेटा, कयामत सिर्फ आसमान से नहीं आती, वो हर रोज किसी की मौत के साथ उतरती है। तेरे पड़ोसी की मौत, तेरे दोस्त का एक्सीडेंट, किसी की नमाज ना पढ़ पाना, ये भी छोटी कयामत है। असल सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी जेब में पैसे हैं लेकिन ज़कात नहीं? क्या हमारे हाथ में मोबाइल है लेकिन कुरान नहीं? क्या हमारी जुबान पर फिल्मी गाने हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं? आखिरी लफ्ज जो दिल में शर उतर जाए। अब्दुल रहमान ने सबकी तरफ देखा और कहा, क़यामत की निशानियां डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए हैं। जिन्होंने देखा वो उठ गए, जिन्होंने नज़रअंदाज किया वो खो गए, और जिनका दिल आज भी कांपता है, समझ लो अल्लाह उन्हें पुकार रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी फानी है, क़यामत हक है और अमल ही साथ जाएगा। हर रोज़ एक छोटी क़यामत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, कभी नमाज के लिए, कभी तौबा के लिए। जो सुन ले वही कामयाब है। तो दोस्तों, ये थी कयामत की वो निशानियां जो अल्लाह ने हमें पहले ही बता दी हैं, ताकि हम वक्त रहते तैयारी कर लें।
याद रखिए, कयामत का दिन तय है, लेकिन हमारी तैयारी अब भी बाकी है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं हक के साथ हूं और सौतुल हक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हक की आवाज गूंजे तो आप सबसे पहले सुने। अल्लाह हाफिज और याद रखिए, जागो इससे पहले कि देर हो जाए।